हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस, जैसे गोल्ड 1 लाख पे आ सकता है और सिल्वर भी 2 लाख, ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राइस देख लेते हैं। तो गोल्ड का प्राइस अभी इंडियन मार्केट में 152 रुपये 457 रुपये चल रहा है। सिल्वर का प्राइस 2,44,000 के आसपास है। और बात करते हैं अभी हम लोग जो गोल्ड का जो डॉलर में ट्रेड होता है वो 4,864, मतलब डॉलर में अभी डाउन चल रहा है। ये 50,000 के आसपास था, तो अच्छी बिकवाली हुई है। तो गोल्ड के प्राइस भी, तो चलिए अब इसके हम लोग फैक्टर देख लेते हैं, क्या क्या फैक्टर है जो इनके प्राइस को ऐसे डिक्लाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से सोने पे दबाव आता है। जैसे कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, ऑटोमेटिक गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। लोग कैसे फिर जो सेफ गोल्ड सिल्वर इसकी जगह इन्वेस्ट करने से अच्छा वो लोग फिर बॉन्ड खरीदते हैं। बॉन्ड का डॉलर जैसे ही इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट पड़ता है तो बॉन्ड पे खरीदारी होती है, तो ऑटोमेटिक सोने और गोल्ड की सोने और सिल्वर की तरफ से लोग दूर जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, तेल महंगा होगा। तो तेल तो महंगा हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट की वॉर चल रही है उसके कारण तेल ऑलरेडी महंगा होता जा रहा है। तो महंगाई के कारण क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया के आरबीआई है और यूएसए का फेड है, तो महंगाई बढ़ने पर केंद्रीय बैंक ब्याज दरें ऊंची रख सकता है। तो ब्याज दरें जैसे ऊंची रहती है तो निवेशक फिर बॉन्ड की तरफ या डॉलर में पैसा लगाते हैं। अब तीसरा पॉइंट है डॉलर मजबूत होने का असर। सोना डॉलर में ट्रेड होता है। अगर डॉलर मजबूत हुआ तो दूसरे देशों के जो निवेशक है, सोना महंगा हो जाता है, इससे डिमांड कम हो जाती है। सोना महंगा हो गया तो ऑटोमेटिक डिमांड कम हो गई क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ गया। और चौथा पॉइंट है युद्ध की दिशा भी मायने रखती है। आमतौर पर क्या होता है, जब भी लड़ाई होती है तो सोने का प्राइस बढ़ता है, लेकिन बाजार को लगे कि युद्ध लंबा चलेगा और आर्थिक दबाव बढ़ेगा तो भी सोने और चांदी में बिकवाली हावी होती है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो शेयर मार्केट। अगर शेयर मार्केट भी गिर रहा है तो लोग क्या करते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, बड़े फंड है या फंड मैनेजर है, वो लोग अपना स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में जो लॉस है उसको मैनेज करने के लिए जो उनके पास फंड है, सोना या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया है, उससे वो लोग निकलते हैं बाहर। तो ये फैक्टर है जो ग्लोबली इम्पैक्ट करते हैं सोने के प्राइस को। तो जैसा कि मेरा टॉपिक है कि सोना और चांदी में भारी गिरावट हो सकती है, तो ये हो सकती है। ये डिपेंड करेगी इन सब फैक्टर पे। तो ऑलरेडी आप देख लीजिए, लड़ाई चालू हुई तब से सोने और चांदी के जो प्राइस में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जो लड़ाई के कारण सोना और चांदी का रेट बढ़ना चाहिए वो बढ़ा नहीं, उल्टा डाउन ट्रेंड पे आया। तो ये सब चीज़ इम्पैक्ट करती है, इस पर नज़र रखिए। थैंक यू फ्रेंड।